देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। जय भीम के नारे के साथ दलित समुदाय के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दलित नेता मनोज परमार के नेतृत्व में कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के थाना क्षेत्र निघासन में मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथी गुंडे जुनेद, साहिल, करमुद्दीन, आदिल, फकरुद्दीन और छोटू ने दलित समाज की 2 नाबालिग बच्चियों को उनकी मां के सामने घर से उठा कर ले गए थे और जंगल में जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उनकी हत्या कर लाशों को गन्ने के खेत में लगे पेड़ों पर लटका दिया था। इस प्रकार की गंभीर एवं हृदय विदारक घटना उत्तर प्रदेश में यह पहली नहीं है। बीते 1 माह में यह चौथी घटना है और यदि झारखंड सहित राजस्थान की ओर देखें तो यह 9वीं घटना है। कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथियों द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम देना देश और प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देना प्रतीत होता है। इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी जुनेद, साहिल, करमुद्दीन, आदिल, फकरुद्दीन और छोटू जैसे आरोपियों को सजा दी जाए। देश व प्रदेश में रहने वाला दलित समाज आपसे न्याय की अपेक्षा रखता है। बहुत ही आशा और उम्मीद से यह प्रार्थना है कि ऐसे मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथी गुंडों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि फिर से कभी दलित बेटी का शील भंग ना हो। लखीमपुर जिले की यह घटना है और यहाँ पर 2 दलित नाबालिग बेटियां हैं जिनको मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथी गुंडे साहिल, जुनेद और फकरुद्दीन और आदिल, कमरुद्दीन सहित ये जो है 6 गुंडे जो है उनकी मां के सामने जो है बच्चियों को उठा ले गए थे। जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म उन बच्चियों के साथ किया गया। उसके पश्चात उनकी हत्या कर दी गई। उनके ही दुपट्टों से उनकी हत्या करके गन्ने के खेत में जो पेड़ हैं उन पर टांग दिया गया, उनकी लाशों को टांग दिया गया। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि यह देश और प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको चुनौती दे रहे हैं। ये पहली घटना नहीं है उत्तर प्रदेश में दलित बेटी के साथ में मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथी गुंडे हैं उन्होंने ये चौथी घटना को अंजाम दिया, बलात्कार के बाद हत्याकांड को अंजाम दिया है। ऐसी स्थिति में यदि हम झारखंड और राजस्थान की तरफ देखते हैं तो टोटल ये तीनों प्रदेशों में 1 माह में यह 9वीं घटना है जो अनुसूचित जाति वर्ग की बेटियों के साथ हुई है। बलात्कार के साथ हत्याकांड भी उनके साथ हुआ है। तो हम यहाँ पर माननीय कमिश्नर साहब से मिलने आए थे और माननीय राष्ट्रपति के नाम कमिश्नर साहब को हम आवेदन देना चाहते थे, ज्ञापन देना चाहते थे कि ऐसे कट्टरपंथी गुंडों पर जो है फांसी की कार्रवाई की जाए ताकि किसी और बहन बेटी का सील भंग नहीं हो, उनकी जान माल की रक्षा सुरक्षा की जाए। किंतु दुर्भाग्यवश आज यहाँ पर छुट्टी थी। हम लगभग 1 घंटे तक यहाँ पर धरने पर बैठे रहे। हमारे माननीय टीआई साहब संतोष जी यादव ने अंशुल जी खरे एसडीएम साहब को कहा और माननीय एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब जो है यहाँ पर आवेदन हमारा ज्ञापन लेने आए थे। हमने यह प्रार्थना पत्र, यह आवेदन, यह ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति के नाम से दिया है और हम ये चाहते हैं कि हमारे ज्ञापन पर कार्रवाई हो क्योंकि इससे पूरे देश और प्रदेश में शांति की व्यवस्था कायम रह सके। अशांति फैली हुई है, लोगों के मन में डर है, हमारे समाज की बच्चियां असुरक्षित हैं, हमारे लोग असुरक्षित हैं। तो कहीं ना कहीं इस कानून को सख्ती से पेश आना चाहिए ऐसे लोगों के साथ में। अगर आपकी प्रशासन से सुनवाई नहीं होती तो आगे की क्या गतिविधि रहेगी? हमारा बहुत बड़ा जन आंदोलन रहेगा और इंदौर शहर का जो दलित समाज है वो लखीमपुर खीरी के लिए जा रहा है। और जो ये जय भीम और जय मीम वाली जो स्थितियाँ देश में निर्मित हुई है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इन लोगों को, हमारे वर्ग को, अनुसूचित जाति वर्ग को बरगलाया जा रहा है। ये अखिल भारतीय श्री भलाई महासंघ द्वारा आज जो ज्ञापन दिया गया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से, ये चूँकि आज कमिश्नर ऑफिस में तो है नहीं, मैंने ज्ञापन प्राप्त किया है, उचित माध्यम से पहुँचा देंगे। खुलासा टुडे न्यूज़ के लिए संवाददाता एजाज खान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।